तो सभी भाइयों से मेरी गुजारिश है, मुस्लिम भाइयों से, कि उनको अच्छे से त्यौहार मना देना। अगर रंग कोई डाले तुम्हारे ऊपर तब आपत्ति है, अगर कोई रंग नहीं डालता है तो उसमें कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। हिंदुस्तान में रह रहे हो तो एकता बना कर रहो, ठीक है ना। मस्जिद मंदिर मत करो, क्योंकि एकता बना कर रखोगे उसी में हमारा तुम्हारा फ़ायदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जैसा कि आप सब जानते हैं 14 मार्च को होली है और उसी दिन जुम्मे की नमाज़ पढ़ी जाने वाली है, जिसको लेकर देश भर में खास करके सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, नफ़रतें भी फैलाई जा रही हैं, जिसको दूर करने की आवश्यकता है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मुस्लिम भाई मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? भाई मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और मैं दिल्ली ओखला जामिया में रहता हूँ। सलमान भाई, आप जानते होंगे कि होली का दिन है और उसी दिन जुम्मे की नमाज़ पढ़ी जाने वाली है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। आपका क्या मत है, होली में अगर जुम्मे की नमाज़ पढ़ रही है तो इसमें कोई आफत आ रही है? मेरा कहने का मतलब यही है, मैं सभी मुसलमान भाइयों को बोलना चाहता हूँ, 22 साल में देखो उनका त्यौहार आता है तो उनको अच्छे से मनाने दें। और तुम्हें अपनी नमाज़ पढ़नी है तो अपनी नमाज़ मस्जिद में अदा करोगे, आप रोड पर अदा करोगे नहीं, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ सभी मुस्लिम भाइयों से और हिंदू भाइयों से अच्छे से अपना वो त्यौहार मनाएं और मुस्लिम भाई भी उन्हें अच्छे से त्यौहार मनाने दें, क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार होता है, खुशियों का त्यौहार होता है। तो सभी भाइयों से मेरी गुजारिश है, मुस्लिम भाइयों से, कि उनको अच्छे से त्यौहार मना देना। अगर रंग कोई डाले तुम्हारे ऊपर तब आपत्ति है, अगर कोई रंग नहीं डालता है तो उसमें कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। तो मैं नमाज़ पढ़नी है, मस्जिद में जाके पढ़नी है, ठीक है। एक मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम भाइयों के लिए यही बोलना चाहता हूँ ताकि उन्हें त्यौहार अच्छे से मनाने दें। होली का मैंने बहुत सारी न्यूज़ देखी है कि फ्राइडे वाले दिन होली पड़ रही है, तो उससे कोई हमें आपत्ति नहीं है। बहुत लोग हैं भड़काने वाले, कुछ हिंदू भी हैं, कुछ मुस्लिम भी हैं, ये नहीं कह रहा कि एक ही तरफा है। बहुत लोग ऐसे हैं भड़काने वाले जो लोगों को भड़का रहे हैं कि इसलिए कि ताकि दंगा प्रसाद इनके लिए होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम में होना चाहिए। तो सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई होते हैं, अपने एक बना के रखें, एकता बना के रखें, कोई आपत्ति नहीं है हमें उनके त्यौहार से। मेरा कहने का मतलब यही था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि हिंदू मुसलमान की एकता होनी चाहिए, पर इसी देश में कुछ लोग होते हैं जो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए या अपनी व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ, भाई देखो आप अच्छे से रहो, आप भी मुस्लिम भाई हिंदू भाई सबसे कहना चाहता हूँ आप अच्छे से रहो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है किसी नेताओं के चक्कर में आके आप हिंदू मुस्लिम करवा रहे हो। हिंदुस्तान में रह रहे हो तो एकता बना कर रहो, ठीक है ना। मस्जिद मंदिर मत करो, क्योंकि एकता बना कर रखोगे उसी में हमारा तुम्हारा फ़ायदा है। मैं यही चाहता हूँ। मैं भी ऑटो चलाता हूँ, इतने साल हो गए मुझे। बहुत मेरे दोस्त है, एक हिंदू है मेरा दोस्त, मैं त्यौहार मनाता हूँ उसके साथ में, मुझे बड़ा भाई मानता है, रंग वंग लगाता है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। और जब हमारे यहाँ त्यौहार होता है तो हम भी उनके घर जाते हैं देने के लिए, सेवइयाँ वइयाँ पड़ती हैं हमारे यहाँ पे। मेरे इतने हिंदू दोस्त हैं ना, इतने मुस्लिम नहीं है मेरे, और एक ही थाली में हम खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हिंदू मुस्लिम सब एकता बना के रखो। हिंदुस्तान में रह रहे हो आप लोग, क्यों दंगेबाजी कर रहे हो, क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हो आप लोग। मैं यही कहना चाहता हूँ सब मुस्लिम भाइयों सब हिंदू भाइयों से एकता बना कर रखो, उसी में हमारा तुम्हारा सबका फ़ायदा है। हिंदुस्तान में रह रहे हो आप, किसी के चक्कर में आके कोई भी ऐसी आपत्ति ना करे, उनको होली मनाने दें और अपना त्यौहार अच्छे से मनाएंगे वो, क्योंकि हमारा जुमे का दिन है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें नमाज़ पढ़नी है, सिर्फ मस्जिद में जाके पढ़नी है, हमें कोई रोड पर नमाज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है भाई लोगों। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप मेरे मुसलमान भाइयों इन लोगों के लिए त्यौहार मनाने दें। हमारे हिंदू भाई हैं, कोई ऐसी ऐतराज़ वाली बात ना करें। अगर कोई रंग डालता है तो उसको देख के अनदेखा कर दें, कोई ऐतराज़ नहीं है इसमें हमारे लिए, ठीक है भाई। तो इसी लगे हाथ आप भारतवासियों को शुभकामनाएं भी दे दें होली की, अगर आप। हाँ जी भाई, मैं आप सभी भाइयों के लिए होली की शुभकामना देता हूँ। मेरी तरफ से आपके लिए, सभी भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए होली मुबारक हो। तो जिस तरीके से देखा, हमारे साथ सलमान भाई मौजूद थे, जिनका कहना है कि जुम्मे की नमाज़ और होली का एक साथ पढ़ना महज एक इत्तेफाक है और इससे किसी भी देशवासी को, खास करके किसी मुसलमान को, ना तो दिक्कत है ना तो होनी चाहिए। क्योंकि जो भी त्यौहार है, जो भी संस्कृति है हमारे देश की, उसको निभाना चाहिए, चाहे वो नमाज़ पढ़ने की संस्कृति हो या फिर बात करें होली का त्यौहार मनाने की। सभी को अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी है और सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए और इस महान पर्व को एक अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। आपके क्या विचार है, कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।